फेंशिंग और हानजे की वीडियो सामने आने के बाद लियो और हानजे एक दूसरे को बताए बिना फेंशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आते हैं। लियो कहता है कि फेंशिंग उसकी गर्लफ्रेंड है और हानजे कहता है कि फेंशिंग मेरी फियोंसे है और सोशल मीडिया पर जो बोला जा रहा है वो सब झूठ है। दोनों की अनाउंसमेंट सुनने के बाद रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये अब कौन सा ड्रामा चल रहा है। एक कहता है कि फेंशिंग उसकी गर्लफ्रेंड है तो दूसरा कहता है कि फेंशिंग उसकी फियोंसे है। लगता है एक ही लड़की दोनों लड़कों को फंसा रही है। लो जी, आए थे उसे प्रोटेक्ट करने और कर दिया बदनाम। फेंशिंग दोनों की वीडियो देखकर कहती है कि क्या बकवास है ये। मीडिया से बात करने के बाद दोनों जा रहे होते हैं कि तभी उनकी कार आपस में टकराती है। दोनों कार से बाहर निकलकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हुई। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बाद दोनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब वो आगे क्या करे। तभी फेंशिंग ग्रुप चैट बनाती है। पहले तो फेंशिंग हानजे को सुनाती है कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, उसके अनाउंसमेंट की वजह से अफवाहें और बढ़ गई हैं। हानजे रिप्लाई देता है कि मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। लियो हंसने की इमोजी सेंड करता है तो फेंशिंग कहती है, लियो तुम क्यों दांत निकाल कर हंस रहे हो, तुमने भी कुछ कम नहीं किया, मेरी बची कुची इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। हानजे कहता है कि मैंने एक परफेक्ट हल सोचा है। फेंशिंग पूछती है कि वो क्या, मुझे भी बताओ। लियो कहता है कि हमने सोचा है कि हम फेयर गेम खेलेंगे। ये सुनकर फेंशिंग कहती है कि क्या मतलब है तुम दोनों का, दिमाग खराब है क्या। दोनों को गालियां देकर ग्रुप डिलीट कर देती है। हानजे प्लान बनाता है, अपनी कार में किसी और को बिठाकर फेंशिंग के घर के बाहर आता है, जिस वजह से सारे रिपोर्टर्स उसके पास जाते हैं। तो हानजे फेंशिंग के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फेंशिंग कहती है कि रुको मैं तैयार होकर आती हूँ, पर हानजे उसे नाइट सूट में ही वहाँ से भगा ले जाता है और एक लड़की से बाइक लेकर फेंशिंग को बिठा कर ले जा रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो उसे शॉपिंग मॉल ले जाता है। फेंशिंग पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों ले आया, तो हानजे कहता है कि उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स हैं, क्या वो सारा दिन इसी हालत में रहेगी। ये कहते ही वो दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। फेंशिंग ड्रेस पहन कर आती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हानजे उसे प्यार से देख रहा होता है। सारा दिन घूम फिरने के बाद आधी रात को दोनों वापस घर आते हैं। लियो वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। उन्हें देखकर वो हानजे से कहता है कि तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया, तुम मेरी हीरोइन को कहाँ लेकर गए थे। हानजे कहता है कि किसने कहा था हमारा इंतजार करने को। लियो कहता है कि वो 10 साल से उसे जानता है पर आज तक उसे समझ नहीं पाया। ये कहते ही वो फेंशिंग का हाथ पकड़ता है तो हानजे भी फेंशिंग का हाथ पकड़कर लियो से कहता है कि छोड़ो मेरी हीरोइन का हाथ। उन्हें लड़ता देखकर फेंशिंग दोनों से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, तुम दोनों मुझे पागल करके ही छोड़ोगे। ये कहते ही वो हानजे से अपने घर की चाबियां लेकर वहाँ से चली जाती है। लियो उसके पीछे जाता है तो हानजे उसे जाने से रोकता है और कहता है कि वो तुम हो जो मेरी वाइफ को मुझसे छीन रहे हो। लियो कहता है कि कौन तुम्हारी वाइफ, शर्म करो कुछ। ये कहते ही वो अंदर जाता है। हानजे भी उसके पीछे जाता है। हानजे और लियो फेंशिंग को पटाने के लिए उसका ख्याल रख रहे होते हैं, उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, पर फेंशिंग दोनों को इग्नोर करके सोने चली जाती है। हानजे लियो से कहता है कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे। लियो कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया और तुमने कोई गड़बड़ कर दी तो। हानजे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। लियो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फेंशिंग नोटबुक में दिन भर की दास्तान लिखने के बाद अपनी फीलिंग्स लिखती है कि उसे यहाँ रहने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये कहते ही वो लियो और हानजे के बारे में सोच रही होती है। हानजे नींद से उठता है। लियो जमीन में सोया हुआ होता है तो हानजे वहाँ से गुजरते हुए गिर जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो। लियो कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी उठोगे। ये कहते ही वो सीढ़ियों के सामने फेंशिंग का नाम पुकार कर कहता है कि क्या वो जाग रही है, वो उसे गुड मॉर्निंग कहने आया है।
हानजे उसे कहता है कि वो सो रही है, क्यों उसे तंग कर रहे हो। लियो चला जाता है तो हानजे भी उसे बुलाता है। फेंशिंग आती है और कहती है कि लगता है तुमने सुबह सुबह कोई गलत दवाई खा ली। हानजे कहता है कि क्यों, कुछ अजीब है। फेंशिंग कहती है कि बहुत कुछ अजीब है। हानजे नाश्ता बनाने जाता है। फेंशिंग उस पर हंस रही होती है। लियो आता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों हंस रही हो। फेंशिंग कहती है कि क्या तुमने हानजे को देखा, कितना फनी था वो। फेंशिंग लियो से पूछती है कि कल रात वो सोफे पे सोया था तो क्या उसे अच्छी नींद आई। लियो कहता है कि तकलीफ तो हुई, खास तौर पर सुबह। हानजे दोनों को बातें करता देखकर जेलस हो रहा होता है तो लियो उसे और जेलस करने के लिए कहता है कि मुझे लगता है मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। फेंशिंग कहती है ये तो अच्छी बात है, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा मजा आएगा। ये कहते ही वो चली जाती है तो हानजे लियो से कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। लियो कहता है कि इसे तो फेयर प्ले कहते हैं। फेंशिंग पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। लियो कहता है कि कुछ खास नहीं। फेंशिंग फोटो शूट पर जा रही होती है तो दोनों साथ कहते हैं कि रुको, मैं भी चलता हूँ साथ। क्यांग यू और उसकी तीनों चमटियाँ आपस में बैठकर फेंशिंग की बुराइयां कर रही होती हैं। तभी वो फेंशिंग को लियो और हानजे के साथ देखकर तीनों चमटियाँ उसे छोड़कर फेंशिंग के पास जाती हैं। ये सब देखकर क्यांग यू जेलस हो रही होती है। इस जेलसी की वजह से वो फ्रेम को खराब कर देती है। फेंशिंग का फोटोशूट चल रहा होता है और जैसे ही उस पर फ्रेम गिरने ही वाला होता है तभी हानजे आता है और उसे बचाकर खुद जख्मी हो जाता है। लियो आता है और हानजे को उठाता है और फिर स्टाफ से कहता है कि ये किसकी हरकत है। फेंशिंग पूछती है कि तुम ठीक हो। हानजे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो देखता है कि फेंशिंग की नाक से खून आ रहा है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है। फेंशिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उसकी मरहम पट्टी घर पर ही कर रही होती है। हानजे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फेंशिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। हानजे कहता है कि अच्छी बात है, मैं तो डर ही गया था। फेंशिंग कहती है कि डर तो मैं गई थी, वो भी तुम्हारी वजह से। देखो कितनी बुरी तरह से तुम्हें चोट लगी है जिससे छुआ भी नहीं जा सकता। हानजे उसे प्यार से देख रहा होता है और फिर कहता है कि किसने कहा टच मत करो। फेंशिंग उसे मार कर कहती है कि चोट खाकर भी तुम नहीं सुधरे। हानजे उसे फिर से प्यार से देख रहा होता है तो फेंशिंग पूछती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो। हानजे उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। फेंशिंग उसे उसकी खूबियाँ गिनवाती है। चोर है तू, लुच्चा है तू, हद से बड़ा टुच्चा है तू। हानजे कहता है कि बस इतना ही, और कुछ भी है वो भी बोल दो। फेंशिंग कहती है कि दिखने में तुम अच्छे हो। ये सुनकर हानजे मुस्कुराता है और फिर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। फेंशिंग उसे क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।